कैसे प्यारे छात्रों, क्लास 8th मैथ्स का ये जो है लेक्चर नंबर 7 होने वाला है बच्चों, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पावर प्ले का जो है एक्सरसाइज देखेंगे, लास्ट वाला फिगर इट आउट। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है मेन यही हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है कि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो बेटा 2 की पावर दिया हुआ है 2 2 4 224 डिवाइडेड बाई दिया हुआ है बेटा 4 की पावर 32। ठीक है, तो बेटा आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 2 4 सेम रहने देते हैं। चूँकि यहाँ पे बेस 2 है बेटा, तो इसको हम लोग बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 की जगह पे यूज़ करेंगे 2 की पावर 2 की होल पावर बेटा कितनी है 32। यहाँ पे आप लिखोगे 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाई, आपको पता है बेटा कि जैसे किसी नंबर की पावर हो गई a की पावर m की पावर n है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसको हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n। तो सेम यहाँ पर भी यही होगा बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 32 हो जाएगा, जो कि हमारा निकल के आ जाएगा 60, जो कि हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब आपको पता है बेटा प्रॉपर्टी कि अगर कोई नंबर a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, जिसको हम लिखते हैं बेटा a की पावर m माइनस n। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसको लिखेंगे 2 की पावर 224 माइनस 64। तो बेटा जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 में 4 गया 0 हो गया बेटा, 12 में 6 गया 6 एंड 1, तो 2 की पावर 160 आ गया। तो ये तो बेटा ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया था इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है यूनिट डिजिट, आपको बताना है कि ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कोई एक बड़ा सा नंबर आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपको ये बताना है। जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, इसका हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको, अब इस बड़े नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करने चलोगे कि मल्टीप्लाई करके हम लोग नंबर निकाल लेंगे, 2 को हम लोग 160 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक पैटर्न निकालेंगे कि 2 की पावर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ कि पैटर्न क्या है। तो 2 की पावर 1 लोगे बेटा तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 की पावर 2 लोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 लोगे तो 6 आएगा, 2 की पावर 3 लोगे तो 8 आएगा, एंड 4 लोगे तो 16, 2 की पावर 5 लोगे तो 32, 2 की पावर 6 लोगे तो 64 हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 7 लोगे तो 128 हो जाएगा, 2 की पावर 8 बेटा 256 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 10 करोगे, 2 की पावर 9 बेटा आप करोगे तो मीन्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा हमें, तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा, और 2 5 10 एंड 1 11, 2 2 4 एंड 5 512 हो जाएगा। अब 2 की पावर 10 मीन्स बेटा इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दो तो 1024 हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखना है कि जब आप 2 की पावर 1 कर रहे हो तो 2 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 2 4 8 6 2 4, फिर बेटा जो भी नंबर आएगा उसका 8 आएगा देन 6 आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 डिजिट के बाद 4 4 पे क्या है हमें यहाँ पे, मतलब 4 टाइम्स के बाद आपको रिपीटिशन दिख रहा है कि 2 4 8 6, फिर देखो 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है। तो कितने टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है, तो बेटा 4 पावर्स के बाद रिपीट हो रहा है। मीन्स अगर 2 की कोई पावर n है, मान लो कोई भी पावर n है, अगर उसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा बेटा, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर अगर बेटा देखो 1 आता है तो मतलब कि ये वाली पावर होगी, मीन्स यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर रिमाइंडर बेटा 2 आता है तो ये मीन्स कि यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर रिमाइंडर बेटा 3 आता है तो मीन्स ये वाली पावर होगी, मीन्स हमारा कि यूनिट डिजिट 8 आएगा। अगर बेटा रिमाइंडर 0, अगर 4 से पूरा डिवाइड हो गया, जैसे ये नंबर है 4 से पूरा डिवाइड हो गया मीन्स रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा यूनिट डिजिट बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास पावर क्या है, 2 की पावर n से अगर इसको कंपेयर करोगे तो 2 की पावर 160 है, मीन्स आप यहाँ पे लिखोगे n इज इक्वल टू
160, n क्या है बेटा, पावर है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि n डिवाइडेड बाई 4 करोगे, मीन्स 160 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपके पास 40 आंसर आएगा, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस पावर ऑफ 2 इज़ completely divided by 4, so unit digit इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, कह रहा है कि देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है बेटा, उसमें 5 बॉटल है, 1 2 3 4 5 बॉटल है। एवरी डे ए न्यू कंटेनर इज़ बॉट। ठीक है, अगर हर दिन एक नया कंटेनर बॉट खरीदा जा रहा है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो फर्स्ट डे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। सेकेंड डे बेटे हमारे पास दूसरा कंटेनर हो जाएगा, ऐसे थर्ड डे। लेकिन बोतल बेटा आपका क्या होगा, बोतल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर कंटेनर में कितने 5-5 बोतल है, हर कंटेनर में 5-5 बोतल है। थर्ड डे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे टोटल निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ कंटेनर पहले निकाल लो बेटा, कंटेनर आफ्टर 40 डे। तो टोटल कंटेनर, क्योंकि हर दिन एक एक खरीदा जा रहा है, तो 40 कंटेनर टोटल हो जाएंगे बेटा। टोटल कंटेनर हमारे पास कितना हो जाएगा, 40। एंड सो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आफ्टर 40 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 इंटू हर कंटेनर में कितने बॉटल है बेटा, 5 है। तो 5 एंड 40 मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा तो आ जाएगा 200 बॉटल्स, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेटा एक एडिटिव की तरीके, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है जैसे एक्सपोनेंट। इसमें क्या है कि लीनियर ग्रोथ है, मतलब कि नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 फर्स्ट डे क्या होगा, 5 बॉटल्स हो जाएगा, सेकंड डे फिर 5 हो जाएगा, थर्ड डे फिर 5 हो जाएगा। तो हर दिन 5-5 ऐड हो रहा है। तो 5 + 5 कितने दिन तक, 40 डेज़ करोगे बेटा। 40 डेज़ करोगे मतलब 5 × 40 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 200। इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसी को बोलते हैं बेटा लीनियर ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है बेटा, 5 × 5 हो रहा है, जैसे कि हर दिन 5 गुना हो रहा है। यहाँ पे होता है कि भाई हर दिन जो कंटेनर है उसमें बॉटल्स 5 गुना हो रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन में हमें लीनियर ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन दिया गया था, तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और सॉल्यूशन दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स में रिप्रेजेंट करना है इन 3 डिफरेंट वे। जो ये नंबर्स हैं इनको आपको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स में रिप्रेजेंट करना है, और वो भी 3 तरीके से। ठीक है, द पावर कैन बी एनी इंटीजर। पावर कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर्स का मीन्स यही होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट वाले का। तो सॉल्यूशन देखोगे तो बेटा आपको दिया हुआ 64 की पावर 3। तो इसको इजीली अगर आपको कन्वर्ट करना है जैसे, तो आप पहले क्या करो कि हमेशा इसका फैक्टर कर लो। आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका फैक्टर्स निकाल लो। तो ये 2 से हो जाएगा 32, फिर 2 से अगेन तो हो जाएगा 16, फिर 8 आएगा बेटा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो 2, फिर 2 से 1 आ गया। तो आप यहाँ पे देखोगे 64 को आप कैसे रिप्रेजेंट, कितने तरीके से रिप्रेजेंट, 64 की पावर 3 एक तो ये दिया हुआ है। अब आपको 3 तरीके से इसको डिफरेंट पावर के प्रोडक्ट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो बेटा कि 64 हमारा हो गया है 2 × 2 × 2 × 2 × कितने टाइम्स है, 6 टाइम है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसको बेटा देखो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास एक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 2 2 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो 8 हो जाएगा, और 2 को अकेले छोड़ दोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 4 × 8 × 2 की पावर 3, इस तरीके से भी लिख सकते हो।
ये फर्स्ट तरीका हो जाएगा। आप तो इसमें पावर्स चूँकि मल्टीप्लिकेशन में जैसे आपको प्रॉपर्टीज़ पता है कि अगर a इंटू बी की पावर होल आपका n है तो इसको लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हो। अगर 3 नंबर है जैसे a इंटू बी इंटू सी है बेटा, पावर मान लो m है तो इसको आप अलग अलग a की पावर m b की पावर m इंटू सी की पावर m लिख सकते हो बेटा। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 4 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। तो ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का 64 की पावर 3 को। दूसरा तरीका बेटो यहाँ पे आप लिख लो फर्स्ट वे। सेकंड वे देखते हैं बेटा, सेकंड वे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो 64 की पावर 3 है हमारे पास। इसको बेटा अब क्या करो आप कि यहाँ पे जैसे हमने 2 पेयर फिर 3 पेयर फिर 1 पेयर बनाया था, इसमें क्या करो बेटा आप पेयर चेंज कर दो। अभी इसमें आप क्या कर दो कि यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग 2 और मोर ले सकते हैं, ठीक है, मतलब मिनिमम 2 ले सकते हैं। तो आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आप इसको 2 ले लो, 4 ले लो और इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू 16 की पावर 3। तो इसको बेटा लिखोगे तो 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 3 हो जाएगा, सेम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड वे बेटा कैसे लिखोगे आप, थर्ड वे, थर्ड तरीका कैसे है कि 64 की पावर 3 है बेटा। तो अब आप इसको लिख सकते हो क्या, अब इसमें एक तरीका आपका बच जाएगा कि आप 2, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, पेयर आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप इसको देखो, एक पेयर ले लो, बाकी ये पूरा नंबर ले लो, तो ये 2 हो जाएगा बेटा और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 32 की पावर 3 और सेम प्रॉपर्टी से 2 की पावर 3 इंटू 33 की पावर 32 की पावर 3। ये तीसरा तरीका हो जाएगा बेटा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 3 का पेयर भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। तो ये 8 और 8 हो जाएगा, बट बेटा 8 और 8 तो सेम ही नंबर है ना, तो 8 को आप इसको लिखोगे कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, 8 का स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट ये प्रोडक्ट ऑफ 2 हमें लिखना है, 2 और मोर होना चाहिए, बट ये 1 एक ही नंबर निकल के आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लिखने को हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी। चलिए, अब फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको होल समझ में आ गया कि करना क्या है हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड लेते हैं एग्जांपल, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जैसे हमारा दिया हुआ है ये वाला 192 की पावर 8 दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, सॉल्यूशन इसका देखने चल रहे हैं। तो 192 का बेटा पहले तो क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, आपको ईजी हो जाएगा। तो पहले 2 से ले चलो बेटा, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर बेटा 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर बेटा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो बेटा 192 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी टाइम है बेटा, 2 2 4 2 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 3 बेटा, ठीक है। तब इसको हम लोग बेटा फर्स्ट वे देखते हैं कि रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट वे। तो यहाँ पे 192 की पावर 8 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेटा लिख सकते हैं, पेयर बनाना है तो हम लोग एक बार बेटा 2 पेयर बना लेते हैं और ये 4 और 1 3 हो गया। तो 2 इंटू 2 बेटा 4 हो जाएगा एंड ये लिखोगे 16 हो जाएगा बेटा एंड 3 की पावर 8 हो जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, तो 4 की पावर 8 कर दोगे, 16 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 हो जाएगा ये। इसी तरीके से ये सेकंड वे देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप पेयर्स चेंज कर दो, तो 192 की पावर 8 को आप लिख सकते हो बेटा, आप यहाँ पे पेयर यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है। आप क्या करो, 3 ये ले लो और उसके बाद जो है 2 ये ले लो और ये इन दोनों को ले लो। तो ये तो 8 हो जाएगा बेटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 एंड ये 6, इसकी पावर 8 हो जाएगा। तो 8 की पावर 8 इंटू 4 की पावर 8 इंटू 6 की पावर 8 हो जाएगा। थर्ड वे देखो बेटा, थर्ड तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप क्या करो, इन 4 को ले लो एक साथ और इन 2 को एक साथ ले लो, 3 को अलग ले लो, ठीक है। इस तरीके से कर लो ये, या तो इसको आप कर सकते हो कि इन तीनों को एक साथ ले लो और इन 4 को एक साथ ले लो, तो 2 का प्रोडक्ट बनेगा।
तो थर्ड वे में हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 192 की पावर 8 है, इसको लिख सकते हो बेटा ये 16 हो जाएगा इंटू 4 3 जा 12 हो जाएगा और इन पावर 8 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे बेटा 16 की पावर 8 इंटू 12 की पावर 8। ये थर्ड तरीका आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे बेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये 2 कितनी टाइम्स है, 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 लिख सकते हो, इंटू 3 लिख सकते हो बेटा कि होल पावर कितनी है 8 है। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 की पावर 6 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो होती है बेटा कि मान लो कोई नंबर की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाता है। ठीक है, इंटू 3 की पावर 8। तो एक ये भी तरीका है, मैंने आपको 4 तरीके बोल दिए, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया हमारा इसका। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 32 की पावर -5 दिया गया है, इसको हमको 3 डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करना है। तो 32 बेटा आपको पता है कि 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, मीन्स 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इसमें देखो आप कैसे पेयर्स बनाओगे, एक तो पेयर आप बना लोगे कि 2 ले लिया हमने, बाकी ये नंबर्स ले लिए, तो 2 इंटू 4 4 जा 16 हो जाएगा कि पावर -5। तो ये तो फर्स्ट तरीका हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 की पावर -5 इंटू 16 की पावर -5 हो जाएगा। सेकंड देखो बेटा कैसे करोगे, सेकंड अब आप पेयर बनाओगे तो ये आप 2 ले लिए और ये 3 ले लिए, मीन्स 4 32 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 8 कर सकते हो कि पावर -5 हो जाएगा। तो ये 4 की पावर -5 हो गया बेटा एंड 8 की पावर -5 हो गया। अब इसमें तीसरा पैटर्न कैसे बनेगा वो देखना है। अगर तीसरा बनाने जाओगे तो आप क्या करोगे, तीसरे अगर बनाने जाओगे तो आप इन तीनों को लोगे और इन दोनों को लोगे, बट वही हो जाएगा 8 और ये 4, ये सेम वाला ही नंबर आ जाएगा। तो इसमें थर्ड पेयर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। थर्ड अगर आप तरीका यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 32 की पावर -5 है, तो आप इसको लिख सकते हो 32 को हम लोग 64 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही नंबर आएगा 32 ही, एंड 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इंटू 2 जो नीचे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 में चला जाएगा और इसकी होल पावर -5 है। पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ पे जो पावर आएगी, या तो आप इसको 64 को 64 ही रहने दो। ठीक है, तो इसको हम लोग 64 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 5 64, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी -5 और इंटू 2 की पावर -1 इंटू -5 हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 64 की पावर -5 हो गया बेटा और ये 2 की पावर 5 हो गया, ये भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना चाहो 64 को जैसे 2 की पावर 5 कर सकते हो, इंटू पावर -5 कर सकते हो, इंटू 2 की पावर 5 कर सकते हो। तो इसको आप कर सकते हो 2 की पावर -25 इंटू 2 की पावर 5, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तीसरा तरीका आपका हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि एग्जामाइन ईच स्टेटमेंट बिलो, फाइंड आउट इट्स ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजन। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है कि ये हमेशा ट्रू है स्टेटमेंट, या कभी कभी ट्रू है, या कभी नहीं ट्रू होंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला कह रहा है कि क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो जैसे इसको समझते हैं फर्स्ट वाले को, तो क्यूब नंबर जैसे बेटा कोई भी नंबर होगा तो क्यूब नंबर को ए क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं और स्क्वायर नंबर को ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई भी नंबर क्या हमेशा स्क्वायर नंबर होगा, ये पूछ यहाँ रहा है। जैसे बेटा 1 का क्यूब आप देखोगे, 2 का क्यूब देखोगे, 3 का क्यूब देखोगे, 4 का क्यूब देखोगे, 1 का स्क्वायर देखो आप, जैसे 1 का क्यूब तो 1 हो गया बेटा, तो ये 1 का स्क्वायर भी होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, बट 2 का क्यूब बेटा 8 होता है, जो कि ये स्क्वायर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। 3 का क्यूब बेटा 27 होता है, इसको भी हम लोग स्क्वायर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 4 का क्यूब 64 होता है बेटा, इसको आप स्क्वायर में 8 का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि कभी कभी तो हो सकता है कि क्यूब स्क्वायर हो जाए, बट हमेशा
क्यूब क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा ओनली सम टाइम्स ट्रू, मतलब ये कुछ ही केसेस में ट्रू है, हमेशा ट्रू नहीं है। सेकंड देखते हैं कि फोर्थ पावर्स और ऑलवेज स्क्वायर नंबर। तो कह रहा है कि फोर्थ पावर क्या और हमेशा स्क्वायर नंबर होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्थ पावर मीन्स बेटा हो गया कि ए की पावर, कोई नंबर ए है जिसकी पावर 4 है, तो आप बेटा इसको लिख सकते हो कि ए स्क्वायर, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हो ए 2 इंटू 2, एंड इसको बेटा आप लिख सकते हो ए की पावर 2 की होल पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि पावर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला होता है कि m की पावर n अगर है बेटा तो इसको आप लिख सकते हो m इंटू n, इस प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि a की पावर 4 अगर कोई नंबर है तो वो ज़रूर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा। इसका मतलब ये है कि हमेशा ये ट्रू होगा, मतलब ये ऑलवेज ट्रू नंबर होगा, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। अब अगला कह रहा है कि द फिफ्थ पावर ऑफ नंबर इज़ डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। द फिफ्थ पावर बेटा क्या होता है, थर्ड वाला हम लोग देखने चल रहे हैं। तो ये जैसे a की पावर बेटा 5 है, तो a की पावर 5 आप लिख सकते हो a की पावर 3 प्लस 2 लिख सकते हो बेटा 5 को, ठीक है। तो इसको लिखोगे a की पावर 3 इंटू a की पावर 2 फॉर्मूले से, क्योंकि आपको पता है कि बेटा a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n, ये प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि a की पावर 5 का फैक्टर a की पावर 3 है, मतलब ये क्यूब है, मीन्स ये हमेशा उस नंबर के क्यूब से, जैसे a नंबर है तो इस a की पावर 5 हमेशा उसके क्यूब से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि उसके फैक्टर में आ जा रहा है, तो ये भी हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा बेटा, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स के प्रोडक्ट हमेशा क्यूब नंबर होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, मैं यहाँ पे इसे इरेज करूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्थ वाले में आप देखोगे कि मान लो a क्यूब एक नंबर है और दूसरा भी a क्यूब नंबर है, तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज़ ऑलवेज अ क्यूब नंबर। तो आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो कि ये मान लो कि एक तो a क्यूब है, दूसरा मान लो b क्यूब है, डिफरेंट में हो सकते हैं, प्रोडक्ट है। तो आप इसको बेटा ऐसे लिखोगे a इंटू बी की पावर ये, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है बेटा जैसे कि a की पावर m है इंटू बी की पावर m है, तो इसको आप a इंटू बी की पावर m लिखते हो, होल पावर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 क्यूब का प्रोडक्ट है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा, क्योंकि a इंटू बी की होल पावर 3 हो रही है, ठीक है। क्यूब का मीन्स ये है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो a इंटू बी क्यूब मतलब a इंटू बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, मतलब ये भी एक क्यूब नंबर होगा। तो ये भी बेटा क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसको देखते हैं। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे तो आपको दिया हुआ है q की पावर 46 इज़ बोथ, कह रहा है कि इज़ बोथ ऑफ फोर्थ पावर एंड ए सिक्स पावर, जहाँ पे q एक प्राइम नंबर है। q प्राइम नंबर है बेटा, मतलब q के और कोई फैक्टर नहीं है, ओनली q प्राइम नंबर है तो मतलब ओनली 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा एंड एक q होगा, और कोई इसके फैक्टर नहीं है। तो मतलब कि q को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और q की पावर 46 अगर फोर्थ पावर और सिक्स पावर दोनों, बोथ यहाँ पे लिखा है, बोथ से अगर जो है के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि q की पावर 46 इज़ बोथ ऑफ फोर्थ पावर एंड सिक्स पावर, मतलब इसको फोर्थ पावर और सिक्स पावर दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 46 है वो 4 एंड 6 के एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए, तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे दोनों से। इंडिविजुअल नहीं कर रहा है कि बोथ से, मतलब 4 और 6 दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि दोनों से रिप्रेजेंट करने के लिए 4 और 6 का एलसीएम, तो 4 एंड 6 का एलसीएम देखोगे तो बेटा 12 आएगा आपका, तो मतलब 12 से ये डिविजिबल होना चाहिए एग्जैक्टली। तो 46 को 12 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, मीन्स कि हम लोग इसको बोथ 4 और 6 पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इंडिविजुअली भी देखोगे तो 4 से अगर 46 में डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी करोगे तो भी ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, मीन्स कि हम लोग इसको कभी भी जो है 4th और 6th पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब ये हमारा हो जाएगा नेवर ट्रू। ये 5th स्टेटमेंट आपको हो गया बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो कि बहुत ही ईजी काम है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। जैसे फर्स्ट वाला आप लेके चल रहे हो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5, प्रॉपर्टी लगानी बेटा
ए की पावर मान लो m इंटू ए की पावर n है, तो पावर्स बेटा ऐड हो जाती m प्लस n। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर -2, ठीक है, प्लस 10 -5, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है बेटा, तो -2 और -5 हो जाएगा -7। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड वाला देख लेते हैं। 5 की पावर 7 डिवीज़न में है 5 की पावर 4। तो इसकी प्रॉपर्टी भी पता है बेटा कि a की पावर m डिवीज़न में a की पावर n होता है, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा सेम, 5 की पावर 7 माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपका अगला थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 की पावर -7 डिवीज़न में 9 की पावर 4, सेम प्रॉपर्टी, a की पावर m डिवीज़न में a की पावर n, तो बेटा ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो 9 की पावर -7 करोगे बेटा और माइनस ये 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस में ऐड होता है बेटा, तो माइनस के कितने आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएंगे माइनस के 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को बेटा आप 1/9 की पावर 11 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है कि बेटा a की पावर अगर -n है, इसको हम अपॉन a की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 13 की पावर -2 की होल पावर -3। तो डरना नहीं है, प्रॉपर्टी है a की पावर m की पावर n होल में, तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -2 इंटू -3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 6 प्लस के हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन जो दिया गया है, कुछ नहीं करना है, m की पावर 5 है एंड n की पावर 12 है, और इंटू में m इंटू n की पावर 9 है। तो कुछ नहीं करना है, ये m की पावर 5 तो ज्यों का त्यों रहेगा, n की पावर 12 हो जाएगा बेटा, और ये m इंटू n है, तो मतलब ये m की पावर 9 इंटू n की पावर 9 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब m वाले एक साथ कर लो, तो m की पावर 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14, n की पावर 12 प्लस 9 21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि इफ़ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। कुछ करना नहीं है, हमको इस वैल्यू को दिया गया तो इसको यूज़ करना है। तो जैसे फर्स्ट आप लेके चलोगे तो 1.2 का होल स्क्वायर है, तो इसको बेटा आप लिखोगे 1.2 इंटू 1.2 लिखोगे, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो बेटा 12 डिवाइडेड बाई 10 या 12 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आप ऊपर वाला 12 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, नीचे वाला 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखोगे 12 आपका स्क्वायर दिया हुआ है 144 और 10 मीन्स मतलब बेटा हो गया 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 डिजिट के बाद लग जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड वाला करना है 0.12 की पावर होल स्क्वायर है, तो इसको बेटा आप लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 0, इसका होल स्क्वायर कर लोगे बेटा, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया बेटा, और नीचे आप लिखोगे 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 12 का तो 144 हो गया बेटा, और 100 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 100 10,000। कितने डिजिट के बाद 0 लग जाएगा 4, तो यहाँ पे डिजिट 3 है तो मतलब एक 0 में लगाना पड़ेगा, 0144 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा बेटा, ठीक है। 4 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला बेटा देखो क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0.012 का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखोगे बेटा 12 डिवाइड में 1000 लिखोगे कि होल स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया बेटा, नीचे क्या हो जाएगा 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 144 और नीचे 10 की पावर 6 हो जाएगा बेटा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि, और 3 इंटू 2 10 की पावर 6 हो जाएगा, मतलब 6 डिजिट के बाद 0 लगेगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 हमें 0 लगाना पड़ेगा 144 पॉइंट, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ये 1.44 लिखोगे इंटू 10 की पावर, यहाँ पे डेसिमल आपको कितना डिजिट ले जाना पड़ेगा इधर, तो 4 डिजिट, तो 10 की पावर -4, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो बेटा आप इसको। फोर्थ देखो 120 का स्क्वायर है, तो इसको बेटा लिखोगे 12 इंटू
10 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 144 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बेटा, तो ये 140, तो ये हो जाएगा हमारा 14,400, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि सर्कल द नंबर्स दैट आर दे, आपको उस नंबर को सर्कल करना है जो सेम है। तो बेटा ये वाले नंबर आप देखोगे अगर, तो ये फैक्टर के फॉर्म में लिखे हैं, जैसे ये भी 2 भी प्राइम नंबर है 3, तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इससे मिलता जुलता कौन सा और नंबर है। तो जैसे ये 6 है, तो बेटा इसको आप लिख सकते हो 6 को 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 है, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 4 बेटा इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो 3 वाले टर्म से एक साथ कर लो, तो 3 की पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर 6, और यहीं पे ये नंबर था, मीन्स ये वाला नंबर और ये वाला सेम है, तो इन दोनों को सर्कल कर दिया हमने। अब 6 की पावर 4 है, तो इसको 6 को लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर 10, तो ये बेटा आएगा 2 की पावर 10 एंड 3 की पावर 10 आ जाएगा, जो कि सिमिलर नहीं है, तो इसको ये वाला सेम नहीं है। 18 की पावर 2 को आप लिखोगे बेटा, 18 को क्या आप लिख सकते हो 9 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 3 लिखोगे, 9 इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 6 को बेटा क्या लिखोगे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो बेटा हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 वाले टर्म से एक साथ कर लो, तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 हो गया इंटू 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 6 हो गया। तो ये भी नंबर देखो इसके सेम है, मीन्स ये वाला भी सेम होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं बेटा, तो इसको लिखो 2 इंटू 3 की पावर 24, तो ये 2 की पावर 24 आ जाएगा और 3 की पावर 24, तो ये सिमिलर नहीं होगा, तो ये तीनों नंबर आपके सेम हो जाएंगे, इनको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से आपको ग्रेटर नंबर बताना है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन देखते हैं, इजी है। तो आपको दिया गया है 4 क्यूब एंड 3 की पावर 4, 4 क्यूब मीन्स बेटा हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे, 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा बोला 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, तो कौन सा बड़ा है बेटा 3 की पावर 4, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 4 की पावर 3 इज़ लेस देन 3 की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सेकेंड वाले का सॉल्यूशन आप देखोगे तो 2 की पावर 8 है बेटा और 8 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 8 को मतलब 2 की पावर 8 को 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 8 इंटू 8 आएगा बेटा, तो 8 इंटू 8 64 होता है, तो कौन सा नंबर बड़ा है बेटा 2 की पावर 8 बड़ा है 8 की पावर 2 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड वाले का सॉल्यूशन हम लोग देखने चल रहे हैं। तो थर्ड वाले का सॉल्यूशन आप देखोगे तो 10 का स्क्वायर है बेटा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 10,000, ठीक है बेटा 10,000 हो जाएगा। और 2 की पावर 100 आप करोगे तो इसको बेटा लिख सकते हो 2 की पावर 10 इंटू 10 लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 10 की होल पावर 10, प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता है a की पावर m और a की होल पावर n वाली, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है, की पावर 100 करोगे और सॉरी की पावर 10 करोगे, तो अगर इसको आप देखो तो 124 इंटू 124 अगर 2 टाइम्स ही कर दोगे तो ये कितना बड़ा नंबर आ जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और इसके बाद 2 की पावर 1024 की पावर्स आपकी 8 और भी बची हुई हैं, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 100 इज़ मोर ग्रेटर देन 100 का पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि ए डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। तो एक डेयरी है वो जो 8.5 पैकेट्स ऑफ मिल्क एक ईयर में प्रोड्यूस करना चाहती है। दे वांट अ यूनिक आईडी, और वो एक यूनिक आईडी चाहते हैं सभी पैकेट्स पे को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इफ़ दे चूज़ टू यूज़ डिजिट, वो डिजिट यूज़ कर रहे हैं उस कोड के लिए 0 से 9, मतलब एक नंबर के फॉर्म में वो डिजिट को यूज़ करना चाहते हैं। तो हाउ मेनी डिजिट शुड दे कोड कंसिस्ट, तो वो जो डिजिट होगा वो कितने कोड्स कितने डिजिट को जो है जो कोड होगा वो ये कोड जैसे है तो वो कितने डिजिट का होगा हमारा कि सारे पैकेट्स को कवर कर ले। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लो बेटा कि एक डिजिट का अगर नंबर हो कोड हुआ, ये कोड है बेटा और ये डिजिट है, तो ये 1 डिजिट का कोड है। तो 1 डिजिट के कोड को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं बेटा, तो 10 तरीके से। तो 10 तरीके से मतलब हो गया कि 10 पैकेट कवर कर सकते हैं। एक पैकेट पे 0 नंबर आ जाएगा, एक पे 1 आ जाएगा, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4 और ऐसे 9। तो एक डिजिट का अगर हम लोग कोड लेंगे तो उससे 10 पैकेट कवर कर सकते हैं। अगर बेटा कोड हम लोग 2 डिजिट का लेंगे तो उसको पहले डिजिट को 10 तरीके से भर सकते हैं 0 से 9, और दूसरे डिजिट को भी 10 तरीके से भर सकते हैं। तो मतलब 10 × 10, मतलब इसको 100 तरीके से, मतलब 100 का स्क्वायर मीन्स 100 तरीके से, मतलब 100 पैकेट्स को हम लोग कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर 3 डिजिट का लेंगे तो 1000 पैकेट को, क्योंकि 1000 टाइप्स के नंबर बनेंगे तो 1000 पैकेट्स कवर हो जाएंगे, मतलब 10 की पावर 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 की पावर 3 ले रहे हैं तो कोड हमारा 3 डिजिट का हो रहा है। 10 की पावर 2 ले रहे हैं तो कोड 2 डिजिट का हो रहा है। टोटल पैकेट कितने हैं, टोटल पैकेट इज इक्वल टू है 8.5 बिलियन। बिलियन का मतलब बेटा आपको पता था, बताया था मैंने कि 10 की पावर 9 होता है, मीन्स 10 की पावर 9। तो यहाँ पे 10 की पावर 9 देखा जा रहा है। तो अगर बेटा यहाँ पे हम लोग 10 की पावर 9 ले लें, तो 10 की पावर 9 ले लें तो मतलब 9 डिजिट के कोड बनेंगे हमारे पास, 9 डिजिट के कोड बनेंगे। ठीक है, कितने डिजिट के, 2 2 4 5 4 और, ठीक है। तो इतने डिजिट के कोड हमारे बनेंगे अगर हम लोग 10 की पावर 9 डिजिट 10 की पावर 9 पैकेट्स को कवर करना है। 10 की पावर 9 अगर लोगे बेटा तो ये 1 बिलियन ही होता है, बट हमारे पास पैकेट्स कितने हैं, 8.5 बिलियन है। तो मतलब इससे भी एक बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब एक डिजिट हमें और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कितने डिजिट का लेना पड़ेगा नंबर हमें बेटा, हमें नंबर जो लेना पड़ेगा वो 10 डिजिट का लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने डिजिट का, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिजिट का लेना पड़ेगा। तो 10 की पावर बेटा 10 हो जाएगा, जो कि हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगा, 10 बिलियन। तो 10 की पावर 10 है, मतलब कोड हमारा कितने डिजिट का होगा, 10 डिजिट का होगा, जैसे कि हमने पैटर्न ऊपर ये देखा था। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस टू कवर ऑल 8.5 बिलियन पैकेट्स we need to use minimum 10 डिजिट कोड्स। ठीक है, तो 10 डिजिट कोड्स हमें मिनिमम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 10, कह रहा है कि 64 इज ए स्क्वायर नंबर, 8 स्क्वायर है एंड अ क्यूब नंबर, 4 क्यूब भी, मतलब 64 को आप लोग 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो एंड 4 का क्यूब भी लिख सकते हो। तो आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब, कह रहा है कि ऐसे और भी नंबर्स हैं जो बोथ स्क्वायर और क्यूब हो। इज़ देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन अ जनरल फॉर्म। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे बेटा कि अगर कोई भी नंबर अगर स्क्वायर और क्यूब फॉर्म दोनों में लिख रहा है, जैसे कि मान लो कि एक नंबर है क्यूब के फॉर्म में इस तरीके से होगा और स्क्वायर होगा तो इस तरीके से होगा। तो कोई नंबर स्क्वायर और क्यूब तभी होगा जब उनका प्रोडक्ट भी स्क्वायर हो, मीन्स जो नंबर हो वो नंबर जो होगा इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स ए की पावर 6 होना चाहिए। मीन्स दोनों को पावर का एलसीएम लेना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई नंबर ए क्यूब और ए स्क्वायर के फॉर्म में भी अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर की पावर जो है
उस नंबर की पावर हमारी क्या हो जाएगी, उस नंबर की पावर उन दोनों की पावर के एलसीएम के इक्वल होनी चाहिए, मतलब a की पावर 6 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर की पावर 6 होता है तो उसको हम लोग a क्यूब और a स्क्वायर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो समझते हैं बात को, सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे लेट a की पावर 6 इज़ अ नंबर, ठीक है। तो हम लोग a की पावर 6 को लिख सकते हैं a की पावर 3 इंटू 6। इसको बेटा आप लिख सकते हो a की पावर 3 की होल पावर 2, और इसी को आप लिख सकते हो a की पावर स्क्वायर का होल पावर 3। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक स्क्वायर है बेटा, ठीक है, और ये एक क्यूब है। तो ये एक आपको जनरल, ये जो लास्ट में कह रहा था कि इज़ देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच अ नंबर इन अ जनरल, तो ये एक जनरल तरीका हो गया कि अगर कोई नंबर a की पावर 6 होगा तो वो a का स्क्वायर भी होगा, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो नंबर क्यूब भी होगा किसी नंबर का। एग्जांपल के तौर पे जैसे 64 आपको दिया गया है, तो ये 8 का स्क्वायर है एंड 4 का क्यूब है, और इसको देखा जाए तो बेटा ये हमारा क्या है, ये 2 की पावर 6 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 3 की पावर 6 लोगे बेटा, तो मीन्स 3 की पावर 6 अगर आप करोगे तो नंबर आपका कितना आएगा, 3 की पावर 6 मतलब 3 को आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है बेटा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 होता है, 81 इंटू 9, तो 9 1 ज़ा 9 एंड 70, तो 729 आएगा। अब इसको बेटा आप स्क्वायर एंड क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो। क्यूब के फॉर्म में लिखने, स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए आप ये 27 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 पेयर बन जाएंगे 27 के। क्यूब के फॉर्म में मतलब आपको 3 पेयर बनने हैं, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये बेटा अब 9 का क्यूब भी हो सकता है, तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, इसको भी 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 4 की पावर 6 चेक करोगे, तो 4 की पावर 6 चेक करोगे, 4 की पावर 6 चेक करोगे मतलब 4 को आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नंबर आएगा बेटा, 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। मतलब 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 16 इंटू 16 करोगे तो आपको नंबर आएगा 4096। अब इसको आप देख रहे हो बेटा कि आप इसको 16 का क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 16 3 बार आ रहा है, और स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो 16 4 जा 64 का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से आप अदर नंबर भी फाइंड कर सकते हो, 5 की पावर 6, 6 की पावर 6, 7 की पावर 6, इन सभी को स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा। जनरल फॉर्म आपका हो गया कि a की पावर 6 अगर कोई का नंबर होगा तो उसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म में भी और क्यूब फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्ज़ाम से पूछ सकते हैं, हाफ ईयरली या आपके फाइनल एग्ज़ाम में। जिसमें कह रहा है कि ए डिजिटल लॉकर हैज़ एन अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। कह रहा है कि डिजिटल लॉकर हैज़ एन अल्फ़ा न्यूमेरिक, इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स, मतलब डिजिट भी हो सकते हैं और लेटर भी हो सकते हैं। पास कोड ऑफ लेंथ 5, तो एक लॉकर है जिसमें डिजिट कितने हैं बेटा, 5 है। ये नंबर भी हो सकते हैं बेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर भी हो सकते हैं एंड अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मीन्स ये होता है, ठीक है। सम एग्जांपल्स कोड्स आर, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो कह रहा है कि हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, कितने कोड्स पॉसिबल होंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो 5 डिजिट के कोड हैं, तो टोटल यहाँ पे लिखोगे, टोटल चॉइस फॉर ईच डिजिट इज इक्वल टू लिखोगे बेटा, नंबर्स यहाँ पे कितने भर सकते हो, नंबर्स की चॉइस बेटा 0 से 9 हो गए आपके 10 नंबर्स टोटल। अल्फ़ाबेट A to Z हो गया बेटा, टोटल कितने 26, तो टोटल कितने चॉइसेस हो गए 36, और सभी के लिए कितने चॉइसेस हैं 36, तो टोटल यहाँ पे लिखोगे सो टोटल पॉसिबल कोड इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 36 इंटू 36,
क्योंकि हर डिजिट को 36 तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो कितने डिजिट हैं, तो 5, मतलब 36 को 5 टाइम 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 36 की पावर 5 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इतने बड़े नंबर को, यही आपको आंसर शो कर देना है। ठीक है, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहे हैं कि द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ सीप इन 2024 इज़ अबाउट 10 की पावर 9। तो हमारे पास जो सीप है उनकी पॉपुलेशन है 10 की पावर 9, एंड दैट ऑफ द गोट्स, और जो गोट हैं बकरियां हैं उनकी पॉपुलेशन है और कह रहे इज़ अबाउट द सेम, मतलब 10 की पावर 9 इनकी भी पॉपुलेशन है। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीप है, मतलब दोनों की टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल बेटा अगर निकालना है तो सिंपल है ना, ऐड कर लो दोनों, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 ये हो जाएगा। इसको बेटा आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर 9 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 बार हो गया ना दोनों। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना, तो बेटा ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये वाला आंसर आपको देखो निकल के आया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और आपको एक इस फॉर्म में भी इस आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये वाला भी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। तो कह रहा है कि कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपको जो आंसर है उसको कैलकुलेट करना है और साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो एक एक करके देखते हैं बेटा यहाँ पे। तो फर्स्ट जैसे हमें दिया गया है, इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ 30 पीसेज ऑफ क्लॉथ्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ। तो टोटल पॉपुलेशन आपको पहले तो निकालनी पड़ेगी। टोटल पॉपुलेशन बेटा वर्ल्ड की, टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इक्वल टू है बेटा अराउंड 8 बिलियन, मतलब 8 इंटू 10 की पावर 9 आपके बुक में दिया गया है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, जो कि हमने पिछले अभी कुछ देर पहले देखा था कि पॉपुलेशन वर्ल्ड की टोटल 8 इंटू 10 की पावर 9 है। ठीक है, तो अब इसी में देखो कि अगर हर आदमी के पास 30 पीस ऑफ क्लॉथ है तो टोटल यहाँ पे लिखा लोगे टोटल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स इज इक्वल टू हो जाएगा 30 कर मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 30 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 9। 30 इंटू 8 करोगे तो 24 240 हो जाएगा बेटा, इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पे डेसिमल आपको 2 डिजिट इधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद लगता है। तो यहाँ पे ले आओगे मतलब 2.4 इसको लिखोगे बेटा। डिजिट चूँकि यहाँ पे आपने लगाया था मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगाया, मतलब पावर 2 डिजिट बढ़ जाएगी। 9 है तो कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज कॉलोनीज। तो बीज कॉलोनीज कितना है, तो बीज कॉलोनीज आपकी हो गई 100 मिलियन। अब मिलियन को भाई कन्वर्ट करो, 100 मिलियन मतलब 100 इंटू 10 की पावर बेटा कितना हो जाएगा 6 बीज कॉलोनीज हो जाएंगी। इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 2 हो जाएगा, मीन्स ये 10 की पावर टोटल 8 लिख सकते हो बेटा इसको। अब हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ़ ईच कॉलोनी हैज़ 50,000 वेट। ईच कॉलोनी हैज़ 50,000 बीज। तो यहाँ पर लिखोगे सो टोटल नंबर ऑफ बीज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 की पावर 8 इंटू 50,000 को बेटा आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर कितने जीरो हैं 4, तो 4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर 8 और 4 प्लस हो जाएगा तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ बीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल इन वन ह्यूमन कितना है बेटा 38 ट्रिलियन। ट्रिलियन के मीन्स बेटा होता है 10 की पावर 12। फिर कह रहा है कि फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल द ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। द टोटल पॉपुलेशन आपको पता है बेटा ऑफ ह्यूमंस इन वर्ल्ड अभी हमने देखा था कितना था बेटा 8 बिलियन। 8 इंटू 10 की पावर 9। तो टोटल बैक्टीरियल सेल्स इन वर्ल्ड
कितना हो जाएगा बेटा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 38 इंटू 10 की पावर 12 इंटू क्या करोगे बेटा 8 इंटू 10 की पावर 9। तो 38 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 8 में 8 मल्टीप्लाई करोगे 64, सॉरी 64 का 4 आ गया, 6 आपका ये बच जाएगा रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 30, 8 3 जा 26 और 8 3 जा 24 और 6 30 इंटू 10 की पावर से ऐड हो जाएंगे बेटा, तो 12 और 9 10 की पावर 21 हो जाएगा। अब इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे तो इसको डेसिमल यहाँ पे लगाओगे तो 3 इंटू 3.04 इंटू 2 पावर और ऐड हो जाएगी, क्यों डेसिमल हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो 10 की पावर 23 इतने बैक्टीरियाज निकल के आ जाएंगे। तो आपको थर्ड वाला भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन द लाइफ टाइम। तो अब इसमें बेटा देखो कुछ डेटा दिया नहीं गया, तो हमें इसमें जैसे कि आपको चैप्टर में बताया गया है कि आपको क्या करना है कि गेस करना है, अप्रॉक्सीमेशन करना है, और इसमें आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है और समय के साथ चेंज भी हो सकता है आंसर, ठीक है। तो इसमें हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो फोर्थ वाला अगर देखा जाए तो टोटल टाइम हमें लाइफ टाइम में कितना स्पेंड है, तो हमें पहले देखना है कि पर डे हम कितना, तो लेट अज्यूम टोटल टाइम स्पेंड इन 1 डे ईटिंग इज इक्वल टू, मान लेते हैं बेटा 1 आवर है, तो राउंड ऑफ लेके चल रहे हैं, 1 आवर एज्यूम कर लिया हमने कि 1 आवर हम लोग डेली खाने में यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि हमने 10 मिनट मान लो हमने ब्रेकफास्ट करते हैं, 25 मिनट हम लंच में लगाते हैं टाइम, और 25 मिनट ही डिनर में, तो 50 मिनट और 60 मिनट मीन्स 1 आवर हम लोग डेली लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि भाई इंसान की एवरेज लाइफ कितनी है, तो एवरेज लाइफ यहाँ पे लिख लेना, लेट सपोज एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन इज इक्वल टू, आप 80 ईयर्स मान लो, ठीक है 80 ईयर्स मान लो। तो अब यहाँ पे क्या है कि 1 आवर्स हम लोग तो एक दिन में टाइम लगा रहे हैं, तो 1 आवर्स को अब एक दिन में लगा रहे हैं, तो एक ईयर में कितना टाइम लेंगे हम लोग 1 ईयर्स में, तो 1 ईयर्स में हम लोग टाइम लेंगे 1 ईयर्स में कितने डेज होते हैं 365.25 डेज होते हैं, ठीक है। और हर दिन हम लोग कितने आवर्स खाने में लगा रहे हैं, 1 आवर्स लगा रहे हैं, तो मतलब हम लोग टोटल 365.25 आवर्स पर ईयर हम लोग खाने में लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि हम लोग 80 ईयर्स में जो है कितना टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे खाने में, तो 80 ईयर्स में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे टोटल टाइम स्पेंट इन ईटिंग इन अ लाइफ टाइम लिखोगे, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 365.25। इसमें 0.25 इसलिए लिया बेटा क्योंकि 4 साल में ईयर जो हो जाता है वो 366 डेज़ का होता है, तो 0.25 लिया मतलब 1/4 पार्ट लिया, 1/4 पार्ट लिया, तो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने लीप ईयर्स को भी इंक्लूड कर लिया है। इंटू कितना हो जाएगा बेटा, हमने एवरेज लिया है 80 ईयर्स, तो इंटू 80 करोगे, तो ये बेटा जो टाइम आपका आएगा ये आवर्स में आएगा, फिर इसको आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको जो भी टाइम ये आएगा इसको अगर कन्वर्ट करोगे 365.25 इंटू 80 करोगे, फिर ये आवर्स में आएगा, इसको 60 करोगे तो ये मिनट में हो जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने सेकंड्स आ जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करके आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 10 की पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप जब कंप्लीट करोगे तो ये आपका आ जाएगा x इंटू 10 की पावर y के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट वाज द डेट 1 Arab/1 बिलियन सेकेंड एगो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 बिलियन मतलब होता है 10 की पावर 9 सेकेंड एगो क्या है कि डेट क्या रही है वो हमें कैलकुलेट करना है।
तो सेकेंड्स को पहले तो ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं बेटा? तो 1 ईयर में आपको पता है डेज़ कितने होते हैं, पहले तो डेज़ में कन्वर्ट करोगे तो 365.25 होते हैं बेटा, डेज़ होते हैं। और एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और 24 एक आवर्स में मिनट्स 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में सेकंड 60 सेकंड होते हैं। तो इतने सेकंड्स 1 ईयर में होते हैं बेटा। इसको आपको कैलकुलेट करना है। जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो एक काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे आप। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको काफ़ी बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके बाद आपको डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। तो आपको ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 की पावर 9 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 1 ईयर्स में इतने सेकंड होते हैं, तो हमें अगर इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है 10 की पावर 9 सेकंड को, तो इतने आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये लगभग 31.7 ईयर के इक्वल आता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि आज डेट बेटा कितना है, आज मान लो कि जैसे अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर 2025 है। तो इससे 35 ईयर पीछे आपको जाना है। तो इसमें 35 ईयर माइनस करोगे तो ये आपके आएगा बेटा 25 ईयर, ये 595, और एक और माइनस करोगे तो ये 94, मतलब 1994 में चलेगा बेटा। और 0.7 और हटाना है। 0.7 में मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो 8.5 मंथ्स के अराउंड आएगा, मतलब 8 मंथ्स और पीछे जाना है। तो इसमें मान लो कि अभी अक्टूबर में चले जाओगे, अक्टूबर 1994 में चले जाओगे, फिर इसमें 8 मंथ, अक्टूबर मीन्स होता है 10th मंथ होता है बेटा, 8 और जाओगे तो मतलब फरवरी में पहुंच जाओगे। तो मतलब उस टाइम 89 सेकेंड से एगो कौन सा डेट होगा? फरवरी 1994। और कौन सा होगा? चूँकि यहाँ पे 0.5 और है, मतलब फरवरी का मिड होगा। तो मिड फरवरी 1994 की डेट निकल के आएगी अगर अभी से कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे ये आंसर वेरी कर सकता है कि अब कौन सा इंसान कौन सी ईयर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। 25 में जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। अगर इसी को 2026 में कोई सॉल्व करेगा तो ये आंसर चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। आपको कुछ नहीं करना, जो भी ईयर्स और मंथ्स आ रहे हैं तो ईयर्स में कितना माइनस करना है? 31 ईयर, और मंथ्स में कितना माइनस करना है? 0.7, मतलब 8.5 मंथ्स माइनस करना। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आपके हिसाब से, आपकी डेट के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट पजल का बचता है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप बेझिझक इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस आप अपने पूछ सकते हैं। तभी के लिए फिलहाल इतना ही बेटा। जय हिंद, वंदे मातरम।